नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी गेस्ट पर। आज है 17 जून और आज आरआरबी एनटीपीसी की सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। तो चलिए बात करेंगे आज आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम सेंटर से निकले हुए विद्यार्थियों के द्वारा बताए गए हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। एक्स्ट्रा फैक्ट पर ज़रूर ध्यान रखें क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए बात करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, भौतिकी के क्षेत्र में दुनिया का इकलौता वैज्ञानिक जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जॉन बर्डिन को 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट पर बात करते हैं। जॉन बर्डिन को 1956 में ट्रांजिस्टर के आविष्कार के लिए तथा 1972 में अतिचालकता के सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिए गए थे। आगे बात करते हैं। केमिस्ट्री में 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र वैज्ञानिक फ्रेडरिक सेंगर है और फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र शख्स मैडम क्यूरी हैं। आगे बात करते हैं। लाइनस पॉलिंग 2 बार नोबेल पुरस्कार जीत चुकी है। डायनामाइट के आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर यह पुरस्कार 1901 से प्रारंभ किया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर भारत के पहले भारतीय थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में वीरेंद्र सहवाग के बाद 13 शतक बनाने वाले खिलाड़ी कौन हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा करुण नायर। भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में पहला शतक लाला अमरनाथ पहला 13 शतक वीरेंद्र सहवाग के द्वारा बनाया गया था। पहला शतक अमरनाथ के द्वारा, जबकि पहला 13 शतक वीरेंद्र सहवाग के द्वारा बनाया गया था। वहीं टी20 में पहला शतक सुरेश रैना ने बनाया था। आगे बात करते हैं। चेस और टी20 खेलने वाले भारतीय रोहित शर्मा बने हैं। वनडे क्रिकेट में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर रोहित शर्मा का है जो कि 264 रन है। चलिए आगे बात करते हैं। दोहरा शतक लगाने वाले भारतीय सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा, ईशान किशन और शुभमन गिल हैं। सबसे कम बॉल में दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी ईशान किशन हैं जिन्होंने 126 बॉल में दोहरा शतक बनाया था। सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी शुभमन गिल बने हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन पर पूछा गया है, अप्रैल 2024-23 के अनुसार बिजली, नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजकुमार सिंह, बिजली, नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के मंत्री हैं। आगे बात करते हैं। रेल संचार, इलेक्ट्रॉनिक सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अनिल वैष्णव है और पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू है और खेल मंत्री की बात करें तो अनुराग सिंह ठाकुर है। वहीं जनजातीय मामलों की बात करें तो अर्जुन मुंडा है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है, जब दिन और रात की अवधि समान होती है ऐसी घटना को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इक्विनोक्स कहा जाता है। जब दिन और रात की अवधि समान होती है, पृथ्वी से सूर्य अधिकतम दूरी पर होता है तब उसे अपसौर कहते हैं और पृथ्वी जब सूर्य के बिल्कुल न्यूनतम नज़दीक होती है तो उसे उपसौर कहते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय क्रिकेट पर आधारित पुस्तक ए कॉर्नर ऑफ फॉरेन फील्ड के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इस पुस्तक के लेखक हैं रामचंद्र गुहा। चलिए कुछ और पुस्तकों पर बात करते हैं। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, स्पिन एंड अदर टर्म्स, द स्टेट ऑफ इंडियन क्रिकेट, ये सभी के सभी राम गुहा की पुस्तकें हैं। आगे बात करते हैं। गांधी बिफोर इंडिया, इंडिया आफ्टर गांधी, यह पुस्तक भी रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखी गई है। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया था, निम्नलिखित में से मुगल वंश के शासकों का सही क्रम कौन सा है? तो ऑप्शन दिया था उसके अनुसार सही राइट आंसर हो जाएगा,
पहले बाबर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब। यह इसका सही कालक्रम है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। 5वीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस राज्य में हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया था। चलिए कुछ खेलों पर बात कर लेते हैं, जैसे कि इस खेल में महाराष्ट्र राज्य ने सर्वाधिक पदक जीते थे, और चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हरियाणा के पंचकुला में हुआ था, और तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन असम में हुआ था। वहीं पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो कि 2018 का आयोजन दिल्ली में हुआ था। आगे बात करते हैं। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन गुजरात में हुआ था, और 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन गोवा में हुआ था। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पर। पूछा जा रहा है भवाई लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान राज्य में भवाई लोक नृत्य बनाया जाता है। राजस्थान के कुछ अन्य लोक नृत्य है, जैसे घूमर, पनिहारी, गणगौर, नेजा, कालबेलिया, कठपुतली। ये सभी के सभी राजस्थान के लोक नृत्य हैं। लाहो तथा पांगला मेघालय के लोक नृत्य हैं। वहीं गरबा, डांडिया, भवाई, रासलीला, पनिहारी ये सभी के सभी गुजरात में मनाए जाते हैं। ये भवाई है, ये भवई है, न कि भवाई है। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया था अप्रैल 2023 तक हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शिव प्रताप शुक्ला हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। इसके साथ ही एक्स्ट्रा फैक्ट पर इन्होंने राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर का स्थान लिया है। वर्तमान में राजेंद्र विश्व अर्लेकर बिहार के राज्यपाल हैं। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं तथा यह राष्ट्रपति के प्रसादपत्र कार्य धारण करते हैं। यानी जैसे कार्य राष्ट्रपति केंद्र में करता है, वहीं राज्यपाल के द्वारा यह कार्य राज्य में किए जाते हैं। राज्यपाल राज्य में कार्यपालिका का प्रधान होता है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है अंटार्कटिक में भारत का प्रथम सर्च स्टेशन दक्षिण गंगोत्री कब स्थापित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1983 से 1984 के बीच पहला रिसर्च सेंटर दक्षिण गंगोत्री के नाम से अंटार्कटिका में भारत के द्वारा स्थापित किया गया था। आगे बात कर लेते हैं। अंटार्कटिक विधेयक 2022 पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के द्वारा पेश किया गया। अंटार्कटिक में भारत की दूसरी रिसर्च स्टेशन मैत्री और तीसरी भारती के नाम से स्थापित है। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के लिए सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का और क्लोरोफिल का होना अनिवार्य है। प्रकाश संश्लेषण पौधों के लिए भोजन बनाने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है और पेड़ पौधों को हरा रंग क्लोरोफिल प्रदान करता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। जो पेड़ पौधे दूसरों पर आश्रित होते हैं उन्हें पर भी जीव भी कहा जाता है, यानी उन्हें परजीवी भी कहा जाता है। जैसे अमरबेल पेड़ पौधों में जाइलम उत्तक से जल का प्रवाह होता है तथा फ्लोएम उत्तक से फूड का प्रवाह होता है। पेड़ पौधों में श्वसन हरी भाग स्टोमेटा के द्वारा होता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे भी कुछ फैक्ट है। पेड़ पौधों में जनन अंग यदि मादा हो तो उसे स्त्री केसर या जायांग कहा जाता है, और अगर प्रजनन में पेड़ पौधे अगर नर हैं तो उसमें पुरुष अंग होते हैं, वो पुंकेसर और पुमांग होते हैं। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में कुल कितने सदस्य देश हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इसमें कुल 190 देश शामिल हैं। चलिए IMF की बात कर लेते हैं। तो IMF की स्थापना ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन की अनुशंसा पर 1945 में की गई थी। यह अपने सदस्य देशों को मध्यकालीन ऋण प्रदान करता है। विश्व बैंक दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रकाशन विश्व आर्थिक और आउटलुक है। आगे बात करते हैं। एस बालाचंद्रन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनका संबंध वीणा से है।
चलिए आगे बात करते हैं कुछ और कलाकार और उनके वाद्य यंत्र। बदरुद्दीन डागर भी वीणा से जुड़े हुए हैं। जाकिर हुसैन, लतीफ़ खान, गुदई महाराज, किशन महाराज, अल्लाह रखा, ये सब तबला से जुड़े हुए हैं। अमजद अली खान, अलाउद्दीन खान और अली अकबर खान, ये सभी के सभी सरोद से जुड़े हुए हैं। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है चक्रवात की स्थिति में केंद्र में दाब डैश डैश होता है। तो इस स्थिति में केंद्र में दाब न्यूनतम होता है और प्रति चक्रवात में केंद्र में दाब अधिकतम होता है। टोर्नेडो, हरिकेन, टाइफून ये चक्रवात के कुछ उदाहरण हैं। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यह शिक्षा से संबंधित है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए आगे बात करते हैं। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का मौलिक अधिकार है। यह मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21A में रखा गया है। मौलिक अधिकार 6 हैं जो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत आर्टिकल 12 से 35 के बीच रखे गए हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है अर्थव्यवस्था के टर्म एनडीपी की फुल फॉर्म क्या है। यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। आगे कुछ शॉर्ट फॉर्म दी है, कमेंट में बता सकते हैं आप इनकी फुल फॉर्म क्या है। तो आज का अंतिम क्वेश्चन है, पानीपत की लड़ाई में मराठा का सेनापति कौन था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सदाशिवराव भाऊ मराठा का सेनापति था। पानीपत की लड़ाइयों की बात करें तो प्रथम 1526 में, दूसरी 1556 में और तीसरी 1761 में हुई थी। आप भी बता सकते हैं आपका एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी की कौन सी शिफ्ट में आगे किस तारीख को है। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक बने रहें। धन्यवाद।